हेलो हेलो, तुम यहाँ पे अकेली क्यों खड़ी हो? चलो डांस करते। तुम मेरे साथ डांस करोगे? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो क्या? तो बस फिर शादी खत्म हो गई। एक बेस्ट फ्रेंड अगर दूसरे बेस्ट फ्रेंड की खुशी में खुश ना हो तो फिर वो कैसा बेस्ट फ्रेंड? ओके, डांस करें? लेट्स गो। चलो। अरे सौम्या, एक मिनट यार, हम डांस करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने नहीं जा रहे। व्हाट? तुम्हारा बैग ओह, रख दो। ओके डन। चलो। चलो। शिवाय, कहाँ जा रहे हो? शायद तुम भूल गए ये मेरा घर है। मेरे घर में कहीं जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन या किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। I really like your sense of humor. And I like your sense of dressing. Thanks. I hope you're enjoying the party. Absolutely. लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये बॉल खुलेगी। मतलब इतनी बड़ी बॉल तुमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखी होगी। जरूर इसमें रुद्र और भव्या के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। आफ्टर ऑल शिवाय सिंह ओबरॉय के भाई की शादी का फंक्शन है। आई एम श्योर इस बॉल में रुद्र और भव्या के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स होंगे। ये गिफ्ट्स मामूली चीजें होती हैं वीर। मेरे लिए, मेरे भाई के लिए सबसे स्पेशल प्रेजेंट वही होगा जब मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम और बिना किसी प्रॉब्लम के करवाऊंगा। और रही बात इस बॉल की, जब तक ये खुलती है, व्हाई डोंट यू तानिया, हे तानिया इज अ ग्रेट डांसर। तानिया, व्हाई डोंट यू डांस विद वीर? वीर को बहुत पसंद है डांस करना। या I'll see you around. Enjoy the party. सौम्य और वीर दोनों ऑक्यूपाइड है। यही मौका है सौम्य का फोन चेक करने का। मुझे ये फोन अनलॉक करके दो, वो भी 2 मिनट में। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। डोंट वरी सर, हो जाएगा। ये शहर का बेस्ट हैकर है। ये लीजिए सर। इट्स डन? जी। थैंक यू। चलिए। व्हाट? इसकी तो सारी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। ना कोई कॉल रिकॉर्ड्स, ना कोई टेक्स्ट मैसेजेस। कैसे पता करूं ये सौम्या का प्लान क्या है? हेलो सौम्या मैडम, मैं दिनेश मास्टर जी बोल रहा हूँ। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या मैं अपनी पेमेंट लेने आ सकता हूँ? पेमेंट? हेलो, ये सौम्या कपूर जी का फोन नंबर है ना? हाँ, वो मैं उनका असिस्टेंट बोल रहा हूँ ना। तो हाँ, कुछ मैसेज था मैडम। अच्छा, तो फिर आप उनको पूछ लीजिए और मुझे बताएं कि मैं पेमेंट लेने कब आऊँ। कौन सी पेमेंट? उन्होंने अपनी शादी के लिए जो लहंगा बनवाया था उसकी पेमेंट। शादी? कमाल है। आप उनके असिस्टेंट हैं और आपको ये पता भी नहीं कि आपकी मैडम की शादी होने जा रही है, और वो भी बहुत बड़े परिवार में। ओबेरॉय खानदान में वो बहू बनने वाली है और उनकी शादी का जोड़ा मैंने तैयार किया है। ऐसा है कि ओबरॉय की बर्बादी में सौम्या भी हमारी हेल्प कर रही है। सौम्या ने खुद मुझे वीर के घर में गोवा में बताया था कि वो रुद्र से ऑफिशियली शादी करना चाहती है और वाइफ का दर्जा हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेगी। तो ये है सौम्या का असली प्लान। वो रुद्र से शादी करके ओबरॉय खानदान की बहू बनना चाहती है और इसीलिए है शादी का जोड़ा। रुद्र तो भव्या से शादी कर रहा है, फिर सौम्या कैसे करेगी जो वो करना चाहती है? और इसमें वीर उसकी मदद किस तरीके से कर रहा है? गौरी, भव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना ढूंढने के बाद भी आर्यन नहीं मिला। वो नन्ही सी जान किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। पता नहीं किस हाल में होगा। कब खुलेगी बॉल, कब शुरू होगा तमाशा?
मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। सब्र का फल मीठा होता है माँ। मैं इतने सालों से सब्र का घूंटी पिए बैठी हूँ। दांतों में लगता है बच्चा जग गया, अब बस तमाशा होना बाकी है। कहाँ हो तुम आर्यन? ये तो मैं समझ गया हूं कि तुम रुद्र से शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम ये कैसे करोगे, मुझे ये पता लगाना है। ओ मैं माता शिवाय, गिफ्ट सेरेमनी कब शुरू कर रहे हैं? हमें भी तो दिखाओ उस बॉल में क्या कमाल छुपा के रखा है। ओके मॉम, सेरेमनी शुरू करते हैं। चलो आ जाओ सब, सेरेमनी शुरू होने वाली है। सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले शिवाय सबको एक सरप्राइज देना चाहता है ना शिवाय? हम सब जानते सरप्राइजेस क्या है भाई। बॉल खुलेगी और उसमें से खूब सारे गिफ्ट गिरेंगे, नहीं? ऑलराइट, शुरू करते हैं। खन्ना, लेट्स डू इट। नहीं। क्यों नहीं? वो हम सोच रहे थे कि अगर बॉल गिर गई तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो ऊपर से गिर के नीचे टूट जाएंगे ना। अरे अनिका, गिफ्ट्स कैसे टूटेंगे? वो बबली वाला रैप लगा हुआ है ना, उनपे टूट थोड़ी सकते हैं। चल शिवाय शुरू कर। बहुत हुआ डांस, नाउ टाइम फॉर एक्शन। किसका बच्चा है?
ये ऊपर से कैसे गिरा? कौन है ये? अरे कुछ नहीं हुआ, रोना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक हो आप। हाँ, रोना नहीं है। ए अटर बटर, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, रोना नहीं, रोना नहीं। सब ठीक हो गया अटर बटर। हाँ, गुड बॉय, रोना नहीं। आर्यन, आलू भालिया जी है ना, उनका बेटा है। तो मिसेस आलूवालिया का बेटा है ना? तुम लोग इसे घर तक छोड़कर आए थे, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और इस बॉल्स में कैसे गया? अनिका, बात क्या है बताओ। जो प्लान किया था वो तो हो गया, अब वो होगा जिसका सपना देखा था। तुम लोग चुप क्यों हो? किसका बच्चा है ये? What's going on, अनिका? मिस्टर ओबेरॉय, हमें पता चला है कि ये बच्चा मिस सौम्या और आपके छोटे भाई रुद्र सिंह ओबेरॉय का है। क्या ये सच है? जब गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो कि बच्चा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उससे तुम भाग नहीं सकते। सौम्या से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। चुप क्यों बैठे हो? बताओ ये बच्चा किसका है और हमारे घर में क्या कर रहा है? गौरी, अब जवाब दो। आर्यन है। पिछले 2 दिनों से इसी घर में रह रहा है हमारे साथ। ओह माता, 2 दिन से हमारे घर में रह रहे हैं और हमें पता भी नहीं। और तुम लोगों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? कमाल है, आखिर ये बच्चा है कौन और इसके माँ बाप कौन है? देखो, कल को अगर इसके माँ बाप को पता चलेगा तो हम सब पर पुलिस केस तक हो सकता है। एक सेकंड, यही वो बात है जो तुम तीनों हमसे छुपा रही थी। तभी आप लोग इतने दिन से स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। लेकिन क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुम्हें इस बच्चे को छुपाना पड़ा? और ये है कौन? इसके माँ बाप कौन है? यानी कहा पूरी बात बताओ। कम ऑन। वो हालात ऐसे बन गए थे कि हम तीनों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हमें थोड़ा वक्त चाहिए था, थोड़ा टाइम चाहिए था इस अटर पटर के बारे में पता लगाने के लिए। क्या करने के लिए? अटर पटर पापा। पापा? कौन है तुम्हारे? एक सेकंड, ये उस दिन किचन में भी इसने यही बात कही थी। अटर पटर पापा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इसका बाप कौन है? हेलो अटर पटर, तुम्हारे पापा कौन है? अटर पटर शिवाय। अटर पटर ओमकारा। What? अटर पटर रुद्रा। ओह माता, ये क्या बोल रहे हैं? हमें भी यही समझ नहीं आया, इसीलिए इसे छुपा रहे थे हम।
ताकि हम इसके बारे में पता लगा सके, ये पता लगा सके कि इसके माँ बाप है कौन। हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ये बच्चा ना जरूर किसी ने भेजा है। कोई बहुत बड़ी साजिश है ये। कोई हमारे चोर दरियल, मंजिले और चुटकी का नाम बदनाम करना चाहता है। सोचा था एक्शन होगा और उसके बाद जबरदस्त रिएक्शन, लेकिन यहाँ अभी तक सवाल जवाब ही चल रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो, मेरा काम ये रिपोर्टर्स कर देंगे। आप लोग बिना बदलाव के अंदर नहीं जा सकते। 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट। What's going on, खाना? सर, ये मीडिया वाले बिना पूछे अंदर आ गए। लेकिन मीडिया वालों को यहाँ बुलाया किसने? हमने नहीं बुलाया इन्हें घर में। ऑब्वियसली आप हमें यहाँ क्यों बुलाएंगे जब आप भी जानते हैं कि आपके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे सवाल? उसी स्कैंडल के बारे में जो आपके परिवार में हुआ है। ये फंक्शन मेरे घर पर हो रहा है, इट्स अ फैमिली फंक्शन, ओके? और इस मौके पर मैं आप लोगों के बेतों के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, सो जस्ट लीव। हम अपने सवालों का जवाब दिए बिना जाएंगे नहीं। खन्ना, यस सर। मैंने कह दो निकलो यहाँ से। चलिए, आप सब बाहर चलिए। आप सब बाहर निकलिए। चलिए, आप लोग चलिए। यही वो बच्चा है। ओके, स्टॉप। इससे पहले मैं पुलिस को फोन करूँ। निकलो यहाँ से। हमें भेज के भी आप सच छुपा नहीं पाएंगे मिस्टर ओबेरॉय, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ओबेरॉय फैमिली में एक नाजायज बच्चा है। बहुत हो गया था, ओके? मेरे फैमिली के खिलाफ एक उंगली भी उठाई ना, हाथ काट के रख दूंगा। इस सब करने से क्या होगा मिस्टर ओबेरॉय? आपके भाई के कारनामे छुप जाएंगे? नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? आपके छोटे बेटे रुद्र सिंह ओबेरॉय की। मिस्टर रुद्र सिंह ओबेरॉय, हमें ये पता चला है कि ये आपका बच्चा है, मतलब नाजायज बच्चा। मिस सौम्या के साथ आपकी शादी हुई थी, लेकिन आपने उस शादी को शादी नहीं माना और आज आप मिस भाव्या के साथ शादी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा आपकी पहली बीवी का नाजायज बेटा है। इसकी असली माँ कौन है? इस बच्चे को आप अपना नाम देंगे या नहीं? बताइए मिस्टर रुद्र, जवाब दीजिए। आपकी चुप्पी काम क्या मतलब समझे? बताइए, बताइए मिस्टर ओबेरॉय, बताइए मिस्टर रुद्र सिंह ओबेरॉय, आखिर सच्चाई क्या है? मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं। मिस्टर रुद्र सिंह ओबेरॉय, आप सच्चाई बताइए, आखिर सच्चाई क्या है? मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहती है। क्या वाकई में ये आपका नाजायज बच्चा है? क्या आप वाकई में इसके पिता हैं? मैं रुद्र को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। Now I get it. ये बच्चा भी वीर और सौम्य के प्लान का हिस्सा है।
सौम्य पूरी दुनिया के सामने इस बच्चे को रुद्र और अपना बताकर मेरी फैमिली और रुद्र की बदनामी करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सॉरी अनिका, मैं जो स्टेप लेने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं नहीं जानता इसके बाद मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा। तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे ये करना ही पड़ेगा। I have to do this. क्या आप अपनी पहली बीवी को इंसाफ देंगे? आखिर सच्चाई क्या है? आपकी खामोशी बयां कर रही है। जी हाँ, आप ही इस बच्चे के बाप हैं। क्या ये आपकी नाजायज औलाद है? आपकी पहली बीवी का क्या? आप सच्चाई बताइए, आखिर सच्चाई क्या है? मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहते क्या वाकई में आपका नाजायज बच्चा है? लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए, क्योंकि आप लोगों के सवालों का जवाब मेरे भाई के पास नहीं, मेरे पास है। आप लोगों को जो भी खबर मिली है वो बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। तो सच क्या है मिस्टर ओबेरॉय? सच ये है कि ये बच्चा मेरे छोटे भाई रुद्र सिंह ओबेरॉय का नहीं, बल्कि मेरा है। बच्चा मेरा है। सुना आप लोगों ने? शिवाय का बच्चा। इस बच्चे की माँ कौन है? क्या आपकी बीवी मिस अनिका जी को इसके बारे में पता है? अनिका जी आप बताइए। अनिका जी आपको इसके बारे में पता था? आप जानती हैं साहब? आप बताइए। जवाब देना होगा। खामोशी बयां कर रही कि आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। बताइए लोग जानना चाहते हैं। होगा आपको। आप इस जवाब देना ही होगा। बोलिए मिस्टर ओबेरॉय, आप कुछ बोलिए। आप क्या क्यों नहीं है मिस्टर ओबेरॉय? जवाब दीजिए आप मिस्टर ओबेरॉय। जानना चाहती है, बताइए मिस अनिका। जवाब दीजिए। बताइए, जवाब दीजिए हमको। अगर मेरे पति ने कहा है कि बच्चा उनका है, तो ये बच्चा मेरा भी है। मेरे और मेरे पति के बीच जो कुछ भी वो हमारा है। आप लोगों को इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं।
अनिका जी, क्या आप इस नाजायज बच्चे को अपनाएंगी? शर्म आती है आप लोगों को? एक छोटे से बच्चे को नाजायज बोलते हो? माँ बाप नाजायज हो सकते हैं, लेकिन बच्चे कभी नहीं। मेरे पति अगर मेरे हैं तो उनकी हर चीज मेरी है। उनका बीता हुआ कल, उनका आज और उनकी भूल भी। तो इसलिए ये बच्चा मेरा और वैसे भी आप लोगों को खबर कहाँ चाहिए होती है? आप लोगों को तो मसाला चाहिए होता है, तो आपको जो छापना है ना आप छापिए। इस खबर को जितना तोड़ना है, जितना मरोड़ना है, जो करना है कीजिए। मुझे और मेरे परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खन्ना जी। यस मैम। प्लीज हमारे मेहमानों को बाहर तक छोड़ कर आइए। यस सर। चलिए आपसे बात करते हैं। चलिए, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज आउट। एवरीबॉडी आउट। मिस्टर ओबेरॉय, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज आउट। शिवर नहीं आने का। I'm sorry. कुछ। I'm sorry. आप सॉरी क्यों बोल रहे? मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है अनिका। फिर से जब बात मेरे परिवार तुम्हारे आई, मैंने परिवार को चुना और तुमने मेरा साथ दिया। मैं जानता हूं उस बात से तुम अंदर से टूट गई होगी, लेकिन तुमने हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। तुमने टूटने नहीं दिया। सॉरी, मैंने जो किया तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन अनिका उस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे वो स्टैंड लेना पड़ा। मैं तो हमेशा से जानती हूँ कि आपके लिए आपका परिवार सबसे पहले आता, और यही चीज आपको शिवाय बनाती। सब ऐसे ही थोड़ी ना आपको वो क्या ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय सिंह ओबेरॉय बुलाते हैं। आपको पता है, मुझे आपसे प्यार ना बहुत बाद में हुआ था, सॉरी, लेकिन हाँ बहुत बाद में हुआ था। लेकिन जो बात मुझे आपकी छुई थी ना, वो ये थी कि आप अपने परिवार के लिए ना शिवाय पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। मेरे पास परिवार नहीं है और कोई फैमिली नहीं है, लेकिन इसलिए शायद मुझे पता नहीं है कि परिवार क्या होता। एक बात बताओ आपको, मुझे ना आपसे कभी कभार ना बहुत जलन भी होती, क्योंकि
मुझे वो सब कभी मिला ही नहीं जो आपके पास है। एक इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे लोग कभी मिला ही। इसलिए जो चीज गलत नहीं है ना, उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। बेबी वीर, तो एक नालायक, निकम्मा, बेगैरत निकला। ना दांत मेरी तरह सुंदर और ना ही दिमाग मेरी तरह तेज। बड़ा शरीर और छोटा दिमाग है तेरा बस। कमाल है माँ, आज आपने ही मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? आरती उतारने वाला काम भी तो नहीं किया तुम दोनों ने। शिवाय भैया ने जो किया सो किया। ये तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस नकली अनिका ने उनका साथ क्यों दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वही असली अनिका है। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, उस रोजी रानी ने शिवाय का साथ क्यों दिया। और करो उसे अपनी टीम में शामिल। घर का भेदी लंका ढा गया ना। ताज्जुब इस बात का है कि मैंने उस रोजी रानी को हमारा प्लान बताया नहीं था। एग्जैक्टली। फिर भी प्लान फेल हो गया ना। ये हमारा मास्टर स्ट्रोक था। अब हम क्या करेंगे? रुद्र से मेरी शादी कैसे होगी और कल्याणी मिल्स का बदला कैसे लूंगी मैं? हाँ, चिंता मत करो सौम्या, रुद्र से तुम्हारी शादी होकर रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं ये तो पता कर लूं कि उस रोजी रानी का गेम प्लान क्या है। मैं भी आपकी जगह होती ना शिवाय, तो मैं भी यही करती। थैंक यू। क्या हुआ? शिवाय, वो मैं आर्यन के बारे में सोच रही हूँ। 2 दिन से बेचारा हमारे पास है, अपने माँ बाप से दूर। कुछ पता नहीं है कौन है उसके माँ बाप, कुछ भी पता नहीं। चिंता मत कर तुम्हारे का, मैं उसके माँ बाप का पता लगा लूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वीर और सौम्य का ही प्लान है। वो 8 फुट का वन मानुष ना, मैं तो उसका बैंड बचा दूंगी। उसने ना मेरे दिमाग का रायता फैलाया। छोड़ो, उससे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम उससे डील कैसे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुमने सबके सामने, मीडिया के सामने मेरा साथ दिया था, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। क्या करेंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। उसका पप्पू कैसे बनाना है। कैसे? भैया भाभी, आप दोनों ने जो आज मेरे लिए किया, और भाभी जो आपने आज मेरे लिए किया ना, भाभी रुद्र क्या? नहीं, मुझे करने दीजिए। मुझे आज पता चला कि लोग क्यों बोलते हैं भाभी माँ के जैसी होती है। भैया को मैं बाप का दर्जा बहुत पहले दे चुका था, पर भाभी आपको आज मैं आपको माँ का दर्जा दे रहा हूँ। भैया मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और बचपन से करते हैं। भाभी जो आज आपने मेरे लिए किया, बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर भाभी आएगी तो भाइयों के बीच का प्यार कम हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता था कि भैया मुझसे कम प्यार करेंगे,
मैं कितना गलत था। अगर भाभी आपकी जैसी हो तो भाइयों के बीच का प्यार कम नहीं होता, बल्कि भाभी अपनी हो जाती है। बहुत लकी हूं मैं। मैं भी बहुत लकी हूं। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, तुम दोनों से ज्यादा मैं लकी हूं, क्योंकि मुझे इतने अच्छे देवर जो मिले। ऐसे देवर से एक बात याद आई मुझे कि आपके देवर कम, भाई ज्यादा है। भूल गए ना आप? पूछो कैसे? I'm not wrong, शायद भाभी का कन्यादान हमने ही किया था। He's right. हाँ तो तुम दोनों लड़की वालों के साइड में हो गए यार। मैं तो अकेला रह गया ना ऐसे। What? ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भैया? हाँ मैं ना आपकी टीम में। तुम ठीक हो ना भाभी? हाँ भैया, अब हम बिल्कुल ठीक है। पर उस वक्त ना हम बहुत डर गए थे। एक पल के लिए तो हमें सच में लगा कि आर्यन शायद रुद्र और सौम्या का ही। पर जब हमने आपको और भाभी को इतने अच्छे से पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए देखा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, वो भी बिना कोई आपस में बात या डिस्कशन किए, उससे हमने बहुत कुछ सीखा भैया। थैंक यू। अगर एक दूसरे पे विश्वास हो तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। ये आप दोनों ने आज प्रूव किया। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने और भव्य ने डिसाइड किया कि आपके नक्शे उस पे चलेंगे। हाँ, किस पे? उस पे नक्शे कदम पे चलेंगे माँ के नाम। तो फिर तो रूडी भाई आप दोनों को रोज रोज झगड़ना भी पड़ेगा। तो लो तड़ी Let's get serious, okay? आज की जो वीर को हार मिली है ना, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जरूर कोई बहुत बड़ा प्लान बनाएगा और हमें उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कैसे शिवा? इससे पहले कि वो लोग कोई प्लान बनाए, हमें चाल चलनी पड़ेगी। सौम्या का मकसद क्या है? रुद्र से शादी करना। इसका मतलब ये है कि रुद्र और भव्य की शादी में जरूर वो लोग कोई ना कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वो लोग कोई प्लान बनाए, हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। We'll have to prepone the wedding. क्या? प्रीपोन? रूडी, शादी कल होगी।